पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कई मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता ली है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। हीरापुर के जरवाए में गायों की मौत मामले में पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि गौठान को लेकर बीजेपी पूरे प्रदेश में मुद्दा उठाया है। कहीं भी चारा, पानी, शेड नहीं है, वहीं गौठान को पैसा कमाने का यंत्र बना दिए हैं। गौठान में गायों को फफूंद लगा चारा खिलाया जा रहा है। परिवर्तन की लहर चारों तरफ दिख रही है। भरोसे की यात्रा पर मूणत ने कहा कि सरकार को स्वयं अपने ऊपर भरोसा नहीं है, मंत्रियों की आपस में बातचीत नहीं है। मूणत ने ईडी की कार्रवाई, भ्रष्टाचार, पीएससी मामले को लेकर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। खनिज माफियाओं, दारू माफियाओं को कांग्रेस पार्टी पर भरोसा हो गया है। सीजीपीएससी का इतना बड़ा घोटाला आने के बाद सरकार संज्ञान में लेकर जांच क्यों नहीं करती? हाईकोर्ट के निर्णय आने के बाद भी मुख्यमंत्री संज्ञान में लेकर जांच की घोषणा क्यों नहीं कर सकते? पीएससी चेयरमैन के रिश्ते क्या कहलाते हैं? इस तरह से राजेश मूणत ने कई तरह के आरोप लगाए हैं और सरकार पर सीधा निशाना साधा है। वहीं राजेश मूणत ने कहा कि कांग्रेस के विकास कार्यों को दूरबीन लेकर खोजने जाएंगे भाजपाई। पीएससी घोटाले को लेकर राजेश मूणत ने कई बड़ी बातें कही है। पत्र आपने बनाया तो आपने जनता से जो वादे किए, उन वादे में आप कहां तक कामयाब हो पाए? छत्तीसगढ़ का बेरोजगार नौजवान पीएससी की परीक्षा में बैठता है और पीएससी में गड़बड़ी होती है। हाई कोर्ट पुनः परीक्षण के लिए कहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि बीजेपी के पास कोई दस्तावेजों के लेकर के आज बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि पीएससी में व्याप्त अनियमितताएं हैं और जिन जिन का हक मारा गया वह आवेदन देकर के सीएमओ आए हैं, इसी में उनके पास छात्रों के और हाईकोर्ट भी गए हैं। जो लोग उनके तथ्यों को अवगत होने के बाद हाईकोर्ट ने शासन को निर्देश दिए, जब कोई चीज की जानकारी या विरोधी दल या आम जनता उठाती है तो आप कहते तथ्य ले आओ। तो जब ईडी की रेड पड़ती है किसी के यहां पर तो क्या पहले से तथ्य आपके पास आ जाते हैं कि उसके घर में कुछ नोट क्लीन है? जब वो जेल चले जाते हैं और 8-9 महीने तक उनके जमानत नहीं होती है, ईडी जब उनके ऊपर चार्जशीट दायर करती है तब भी आप बोलते हो सब। और ये जब छत्तीसगढ़ के पीएससी के बच्चों का इतना बड़ा घोटाला आने के बाद अगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी छात्रों के हित में अगर बात कर रहे हैं तो मैं उन छात्रों की तरफ से आपसे आग्रह कहता हूं कि आप संज्ञान में लेकर के जांच की घोषणा क्यों नहीं करते? पार्टी के कार्यकर्ता पश्चिम विधानसभा के चारों विधानसभा क्षेत्र में खोजो विकास खोजो, कहाँ हुआ है काम, दूरबीन लेके कार्यकर्ता, टार्च लेके कार्यकर्ता निकलेंगे कि कहाँ पर विकास के काम किए हैं, जरा आम जनता को बता दें। जिस कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उन नेताओं में आपस में भरोसा उठ गया तो भरोसा बचा कहाँ? जब कांग्रेस पार्टी के नेशनल लीडरों ने घोषणा कर दी कि छत्तीसगढ़ में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो फिर नेता पर भरोसा बचा कहाँ? जब आप गंगा जल की कसम खा करके कहते हो हम दारूबंदी करेंगे और दारूबंदी करते नहीं तो भरोसा बचा कहाँ? आप शहरी आवासीय क्षेत्र में जनता के बीच में जाकर ये कहते हो जन घोषणा पत्र में कि हम जमीन का पट्टा देंगे, नहीं तो आपको 2 कमरे का पक्का मकान देंगे। जब वो कर नहीं पाए तो भरोसा बचा कहाँ? प्रधानमंत्री आवास योजना जब यहाँ से 16 लाख परिवार को नहीं मिलती है और जब प्रदेश का उप मुख्यमंत्री लेटर लिखता है मुख्यमंत्री को और वो कहता है इस प्रदेश में काम नहीं हो सकता है,
तो फिर भरोसा बचा कहाँ। राजस्व मंत्री जब खुल करके बोलता है कलेक्टर भ्रष्टाचार कर रहा है, उस कलेक्टर को संरक्षण मिलता है, तो फिर भरोसा बचा कहाँ है। रायपुर की जनता पूछती है कि पौने 5 साल में आपने कौन सा काम किया इस रायपुर शहर में जिसका लोकार्पण आपने किया हो, जिसका भूमि पूजन किया हो। जब कोई एक काम नहीं आता तो भरोसा बचा कहाँ। जब खुलेआम गांजा, अफीम, चरस, सूखे पदार्थ शहर के चारों तरफ बिकते हैं और उसके बाद में किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो भरोसा बचा कहाँ है। अब भरोसा नहीं है। अभी 8 दिन के बाद में चुनाव आचार संहिता लगने जा रही है। अब परिवर्तन की लहर है जनता के बीच में और जनता तैयार बैठी है कि कांच की हांडी एक बार तो चढ़ा दी थी हमने गलती से, अब वो हांडी टूटने का अवसर आ गया है। इसलिए जनता का भरोसा खत्म हो गया। नेता कांग्रेस पार्टी के आपस में अपने ऊपर भरोसा कर ले, वही बहुत है। 75 साल में 55 साल बस्तर में कांग्रेस पार्टी राज करती रही। दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में जाकर ये कांग्रेस पार्टी पौने 5 साल में और बच्चों मध्य प्रदेश के अंदर क्या काम किया बस्तर का। अगर मेडिकल कॉलेज खुलता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आता है। अगर वहाँ रोडों का जाल बिछता है तो भाजपा की सरकार के अंदर होता है। अगर छोटे छोटे जिले होने के बाद में वहाँ के विकास के काम की गति आती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आती है। आओ वनांचल जो आज शांति के टापू के रूप में हो रहा है, उनकी जीवन स्तर सुधरना चाहिए। वहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए और भविष्य को देखते हुए जगह नगरनार प्लांट वहाँ लेकर के आ रहे हैं, प्रधानमंत्री उसका लोकार्पण कर रहे हैं, तो आज वो बंद का आह्वान कर रहे हैं। क्यों? बस्तर में विकास की गंगा बहना चालू हो रही है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। क्या आप बस्तर के साथियों को लंगोटधारी रखना चाहते हो? क्या बस्तर के उन लोगों को, आदिवासियों को, उनको मूलभूत सुविधाओं को हक नहीं मिलना चाहिए? क्या आदिवासियों की जमीन को हड़प करके जो लोग वहां अपना प्लांट लगाए उनको सहयोग करना चाहिए? बस्तर बदल रहा है और जब बस्तर का बदलता हुआ नौजवान, वहां का बस्तर का आदिवासी जगता है और प्रधानमंत्री की सभा के अंदर लाखों लोग आएंगे, इंतजार कर लो। बस्तर परिवर्तन की लहर लेकर के आ रहा है और इसी से घबरा कर के आज ये बस्तर बंद करने की बात कर रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता, बस्तर के जनता के ऊपर भाजपा को भरोसा है और कल लाखों की संख्या में माननीय प्रधानमंत्री को सुनने आएंगे और बस्तर को और सौगात दे करके जाएंगे। बस्तर उन्नति और प्रगति के मार्ग में आगे बढ़े, यह सोच भारतीय जनता पार्टी की है। बंद करने वाले करते रहें, कई बार कर चुके हैं। जो शहरी नक्सली कॉन्टेक्ट वाले हैं जितने भी, वो हमेशा बस्तर को कैसा रखना जानते हो, आप जानते हो।